हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने BEE के पेपर को एनालाइज किया था और आई होप वो पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि जैसा हमने एनालाइज किया था वैसा एज यूजुअल 4 क्वेश्चन सेम रिपीट किए थे पेपर में। मतलब 4 क्वेश्चन का पार्ट ए पार्ट बी दोनों ही सेम रिपीट किए थे और बाकी 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट ए तो एटलीस्ट मैच करे ही थे, है ना। तो आई होप आप उसमें अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं EGD के एनालिसिस पे। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हम लोग एनालिसिस देखेंगे और उसके बाद 2021, 20 और 19 के PYQ पेपर के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेंगे इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन में 3 चीज़ें: प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, इस पे जितना केसेस बनता है; प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, जो कि इंक्लाइंड होता है सम एंगल, है ना। ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे आप पेपर में PYQ में, है ना। तो इसका जितना केसेज होता है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग कंपेरेटिव स्केल। कंपेरेटिव स्केल में क्या है कि वो स्केल दिया होगा सेंटीमीटर में और माइल्स और किलोमीटर में दो अलग अलग डिस्टेंसेस दिए होंगे, उसको उस स्केल पे ड्रॉ करके दिखाना होता है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से रिलेटेड जितना भी केसेज है और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, इन तीनों को आप स्किप करके नहीं जा सकते हैं अगर आप इस पेपर में पास करना चाहते हैं तो। अगर ये तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन भी आता है तो आप 28 मार्क्स लिख लीजिए कि आपको आ ही जाएगा, है ना। और अगर एक भी आता है तो 14 मार्क्स तो फ्री में मिल रहा है ना, क्योंकि ये तीनों ही जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको तो बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन टाइप 1 पे, ठीक है। क्वेश्चन टाइप 1 में क्या है, ड्रॉ एन इलिप्स इन अ गिवन सिचुएशन। तो इलिप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑब्वियसली कोई सिचुएशन दिया होगा, मतलब कोई कंडीशन दिया होगा क्वेश्चन में, है ना। उस सिचुएशन में इलिप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं इसको जरूर देख लेंगे, ये आसान होता है कहीं ना कहीं, तो आई होप कि देख के जाएंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ अ सर्कल इन गिवन सिचुएशन। सर्कल को भी ड्रॉ करना आसान होता है, तो आई होप इसको भी आप देख कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर, पेंटागोनल और हेक्सागोनल पिरामिड इन गिवन सिचुएशन। आई थिंक ये क्वेश्चन VBI लगा लो, क्योंकि हेक्सागोनल या पेंटागोनल या स्क्वायर पिरामिड, मोस्टली पेंटागोनल पिरामिड पे क्वेश्चन आता ही है। कहीं ना कहीं पिरामिड को कट किया रहेगा या कोई कंडीशन दिया रहेगा, इस पे क्वेश्चन आता है कि इसके प्रोजेक्शन को ड्रॉ करो। तो आप पिरामिड के प्रोजेक्शन को और स्पेशली पेंटागोनल पिरामिड के प्रोजेक्शन को जरूर से देख के जाएंगे, ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं। और हेक्सागोनल को भी देख लेना, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्वायर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर और हेक्सागोनल प्रिज्म कट एट सम स्पेसिफिक सिचुएशन। तो बेसिकली प्रिज्म जो कि हेक्सागोनल होगा या फिर स्क्वायर प्रिज्म होगा, उसको अगर हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे कट करते हैं तो उसका प्रोजेक्शन कैसा बनता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी VBI, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो रिपीट करेगा। मतलब टोटली आपके पास 1 2 3 4 5 सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन का क्वेश्चन तो मिलेगा ही, है ना। तो आई होप 14 से 28 मार्क्स इस पेज से भी आप लेके जा सकते हैं, 14 मान के चलिए, क्योंकि 28 में एक्सपेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पे, ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उसका इतना सारा व्यू ड्रॉ करना रहेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है, तो आप इस चीज़ को भी स्किप करके नहीं जा सकते। मतलब मेरे हिसाब से मानिए तो पहला पेज के बाद, मतलब जिसमें पॉइंट प्रोजेक्शन ये सब था, उसके बाद आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को जरूर से देख के जाएं, ठीक है। मतलब कि पहले आप पॉइंट कर लेना, फिर लाइन, फिर प्लेन कर लेना, और प्लेन के बाद फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड वाला कर लोगे तो आई थिंक आपके लिए इजी रहेगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है तो आई थिंक 14 मार्क्स यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कई बार थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से भी पूछ लेता है, तो दोनों ही एंगल प्रोजेक्शन मेथड को आप देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ एलिवेशन एंड प्लान ऑफ ए गिवन सिचुएशन बाय फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। मतलब कि एलिवेशन एंड प्लान को ड्रॉ करना रहता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में रिपीटेडली पूछा गया, तो देख लेना। इस पेज से भी 14 मार्क्स तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोन के टॉपिक पे, है ना। कोन पे क्वेश्चन हर साल में आया है, ठीक है। तो सबसे पहला है ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कोन इन डिफरेंट कंडीशन। मतलब कि अलग अलग सिचुएशन दिया होगा, उसमें आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कोन को ड्रॉ करना होगा। तो कोन को देख लेना, अगर 14 मार्क्स चाहिए फ्री में तो कोन वाला सेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप इसको जरूर कर सकते हो, ठीक है।
कोन में ही सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करने को आ सकता है और इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू भी ड्रॉ करने को आ सकता है। मतलब इन तीनों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन आएगा जो 14 मार्क्स आपको देकर जाएगा, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू फ्रॉम द ऑर्थोग्राफिक व्यू, है ना। मतलब कि जनरली इसमें हम लोग 2D में ड्रॉ करते हैं शायद 3D पिक्चर को, है ना। तो 3D से 2D करना है या 2D से 3D करना है ना, ये दोनों आना चाहिए। मतलब कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक और ऑर्थोगोनल से आइसोमेट्रिक करने, ये आना चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो इस पे से भी आप 14 मार्क्स तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना आना चाहिए। मतलब ये आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है, ऊपर वाला, ठीक है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट है, ये लास्ट पेज है, क्वेश्चन टाइप 6, प्रोजेक्शन ऑफ रोम्बस, प्रोजेक्शन ऑफ क्यूब, प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर, प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर और ड्रॉ लाइन डायग्राम यूजिंग रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। इन पांचों में से कोई एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ रोम्बस पूछ लेंगे या प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर पूछ लेंगे, तो आप बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर कर लेना और क्यूब और सिलेंडर में से कोई एक कर लेना, तो आई थिंक काम बन जाएगा। तो 14 मार्क्स इधर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक इतना कर लोगे तो 5 क्वेश्चन बनाने में आप सक्षम हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एनालिसिस खत्म होता है, ठीक है। तो आई होप इस एनालिसिस से आपको हेल्प मिली होगी। और जो लोग डर रहे हैं, डरिए बिल्कुल भी मत, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप पॉइंट, लाइन और प्लेन, इन तीनों का प्रोजेक्शन करके जाइए और उसके बाद एलिप्स और सर्कल बनाना सीख लीजिए और उसके बाद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, है ना, ये वाला बनाना सीख लीजिए। और इतना सीख लेंगे तो आई थिंक आप पास तो जरूर ही कर जाओगे, है ना। और एक होता है कि फिगर दिया होता है 3D में और उसका 2D व्यू बनाना होता है, आई थिंक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ही होता है। तो आप इसको जरूर से करके जाओगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 2022, 1 और 20, इन तीनों के ऑब्जेक्टिव सेक्शन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो अपने पास ये पेपर है 2022 का, ठीक है। तो चलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बट सॉल्यूशन बता देता हूँ यहाँ पे। विच टाइप ऑफ लाइन इज पार्टिकुलर टू सेक्शन ड्राइंग। तो सेक्शन ड्राइंग करने में कटिंग प्लेन लाइन हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग स्केल। तो बेसिकली रिड्यूसिंग स्केल कौन नहीं है, ये पूछा गया। तो जो ट्रू लेंथ जितना होता है उतना ही अगर दूसरा लेंथ भी हो तो हम बोलते हैं कि वो रिड्यूसिंग स्केल नहीं है। मतलब कि सेम लेंथ हो दोनों जगह तो वो रिड्यूसिंग स्केल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। 1:200 नहीं है, 5:320 भी नहीं है, 5:6 भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ कर्व इज क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द साइड ऑफ कोन, ठीक है। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पैरेलल टू साइड ऑफ कोन, तो इससे पैराबोला बनता है। वहीं पे इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन कट एट सम एंगल लेस देन द साइड एंगल, ठीक है। तो इससे एलिप्स बनता है। और जब प्लेन कोन को परपेंडिकुलरली कट करता है तो सर्कल बनता है। और एंगल मोर देन साइड एंगल पे कट करता है अगर प्लेन, तो वो हाइपरबोला बनता है, ठीक है। तो आई होप इन चारों कंडीशन को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, द स्ट्रेट लाइन ऑफ प्रोजेक्शन विल मेक एन एंगल विथ एक्स वाई लाइन। मतलब कि एक्स वाई लाइन के साथ कुछ एंगल बनाएगा टू द एंगल ऑफ प्लेन, और प्लेन से विद द अदर प्रिंसिपल प्लेन। तो इसमें क्या है, इक्वल वाले कंडीशन में ये चीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ई, द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज अ लाइन एंड इज कॉल्ड। मतलब उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द सॉलिड हैविंग पॉलीगन फॉर अ बेस। मतलब कि बेस में एक पॉलीगन होना चाहिए और जो लेटरल सरफेस होना चाहिए, मतलब साइड का सरफेस, वो ट्रेंगुलर होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग एट अ वर्टेक्स। मतलब एक वर्टेक्स पे जो मिल जाए, तो इस केस में पिरामिड होता है। मतलब नीचे में कोई भी पॉलीगन हो सकता है और जो साइड होगा, लेटरल साइड होगा, मतलब वो कोई ट्रेंगल के फॉर्म में होगा, तो वो पिरामिड फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी, what type of sketch are typically used in the refinement stage of design process। तो डॉक्यूमेंट जो होता है वो हेल्पफुल होता है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इंक्लाइंड प्लेन्स इन अ 3 व्यू ड्राइंग विल अपीयर एज। तो इंक्लाइंड प्लेन जो होता है वो 3 व्यू ड्राइंग में कैसे अपीयर होता है, उसका 2 सरफेस दिखता है और एक एज दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द मॉडल टैब एंड लेआउट टैब। तो बेसिकली मॉडल टैब में डिजाइनिंग एंड ड्राइंग होता है और प्रेजेंट
सॉरी लेआउट टैब में प्रेजेंटेशन एंड प्रिंटिंग का काम होता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हाइपरलिंक जो है वो एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नहीं है। कई जगह पे आंसर मेजर भी मिल रहा है, लेकिन आई थिंक ये गलत है। ठीक है, हाइपरलिंक सही आंसर है, जो कि एक कोई प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है हाइपरलिंक। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 2021 के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, 2021 में पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच कर्व्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग स्मूथ कर्व्स को बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको स्प्लाइन कर्व्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइंस आर यूज्ड टू शो हिडन एजेस। ठीक है, ये तो याद करने वाला है। नेक्स्ट है, विच वन इज द रिड्यूसिंग स्केल। तो देखिए 1:1 वाला है, ये तो ट्रू स्केल है, मतलब कि आपने देखा होगा इस वाले सेक्शन में कि 1:1 किस में आता है, नॉट रिड्यूसिंग स्केल में आता है ना। और इसमें पूछा है कि रिड्यूसिंग स्केल कौन है, तो 1:2 वाला रिड्यूसिंग स्केल है, 2:1 वाला मैग्नीफाइंग स्केल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन अ लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन एचपी एंड वीपी, मतलब एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइंड है, तो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन किस व्यू में हमें शो होगा, तो टॉप व्यू में होगा। ठीक है, और जो ट्रू लेंथ होगा वो लॉन्गर देन द प्रोजेक्टेड लाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्सिस। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स हमेशा लेस देन 1 होता है, और इसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे बी होता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और ए होता है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है, सेक्शन प्लेन कैन बी। तो सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी हो सकता है, परपेंडिकुलर टू वीपी हो सकता है, इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द एबव कंडीशन सही है। नेक्स्ट है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है एच में, द मेजर फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग सिस्टम आर। तो बेसिकली कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग सिस्टम ये तीनों ही फंक्शन को करता है, मतलब कि बेसिक सेटअप ऑफ ड्राइंग और ड्राइंग द ऑब्जेक्ट एंड चेंजिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच फंक्शन टुगल्स बिटवीन ऑर्थो मोड्स। तो F8 फंक्शन ऑर्थो मोड के बीच में टुगल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, TTT कमांड इज यूज्ड फॉर ड्राइंग। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जिसमें 3 टेंजेंट लगे होंगे ऑब्जेक्ट से, उसको ड्रॉ करने के लिए TTT कमांड का यूज होता है। ठीक है, तो आई होप 21 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 के सॉल्यूशन पे। ठीक है, इसमें नेम डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो पेंसिल हो गया, ड्राइंग शीट हो गया, ठीक है, प्रोटेक्टर हो सकता है, और भी अलग अलग चीज़ें हो सकते हैं। ठीक है, हाउ विल यू टेस्ट द सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर को टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, मेजरिंग टेप लेंगे और चेक करेंगे कि उसका 2 साइड मिलके पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब कि ये वाला हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है, इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी, व्हाट आर द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग शीट अकॉर्डिंग टू ISI। ठीक है, तो ISI के अकॉर्डिंग 5 ड्राइंग शीट का साइजेज है, 5 या 6 का। देख लेते हैं, A0 या A0 वॉल्यूम में 89 है, याद कर लेना आप इसको एक बार नोट डाउन करके। A1 में है 594 इंटू 841, नेक्स्ट है 420 इंटू 594, नेक्स्ट है 297 इंटू 420, A4 का है 210 इंटू 297, ये सीट हम लोग प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। A5 का है 148 इंटू 210। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पोजिशन ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स के कंपोजिशन से आप क्या समझते हैं, तो बेसिकली करेक्ट प्रोपोर्शन एंड लेआउट ऑफ लेटर्स एंड न्यूमरल्स होना चाहिए, है ना, यही समझते हैं हम लोग लेटर्स के कंपोजिशन से, मतलब कि लेआउट ऑफ लेटर और न्यूमरल्स है उसका प्रोपोर्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्मिलिटी इन लेटरिंग। तो यूनिफॉर्मिटी से क्या समझते हैं, कंसिस्टेंट इन साइज होना चाहिए, शेप होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए और शेड होना चाहिए, मतलब कि जितना भी लेटर है वो कंसिस्टेंट इन साइज, शेप, शेड एंड स्लोप होना चाहिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल लेटरिंग डिवाइस। तो मैकेनिकल लेटरिंग डिवाइस वैसा टूल है जो कि यूज होता है यूनिफॉर्म लेटरिंग को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नोटेशन ऑफ डायमेंशनिंग। तो नोटेशन ऑफ डायमेंशनिंग से हम लोग शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग फीचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब कि कितना लेंथ है ना,
और भी अलग अलग फीचर जो कि हम लोग मेंशन करते हैं ड्राइंग शीट में। नेक्स्ट है व्हाट आर द अलाइंड सिस्टम्स ऑफ डायमेंशनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, डायमेंशंस आर अलाइन टू ड्राइंग लाइन, है ना, या डैश्ड लाइन होगा आई थिंक, है ना। तो एक बार इसको आप देख के कंफर्म कर लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन का हर साइड इक्वल होता है और एंगल भी इक्वल होता है, और इरेगुलर पॉलीगन का सारा साइड अनइक्वल होता है और एंगल ऑब्वियसली अनइक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।